सांप जो गिरा था ना जिसके गले हाँ, में, हाँ। वही सांप तुझको डसेगा। तो राजा परीक्षित ने जो है उसके बाद में कहा कि भाई ऐसा है, मैं इतने इतने गांव दान देना चाहता हूँ, रोज लगाया कर। अरे सोने में तो रात कमाई, दिन भर करता काम रहा, इसी तरह बर्बाद तू बंदे करता अपना आप रहा। मेरा जो ये मस्तक है ये फट जाए, तो उनके मस्तक जो है अपना फट गया। जी आप ये बताइए, जब आप किसी को जीवन नहीं दे सकते तो आपको किसी को शराब देने का क्या अधिकार है? अरे ओम नाम का सुमरन कर ले, कर दे भव से पार तुझे, कह लिया कितनी बार, तुझे समझा लिया कितनी बार। मित्रों, स्वागत है आपका फिर से हमारे एक और नए व्लॉग में। और दोस्तों, इस बार हम आए हैं परीक्षित किला परीक्षित में, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है और महाभारत कालीन जो है ये स्थान है। माना जाता है कि कलयुग की अगर शुरुआत हुई है तो वो इसी स्थान से हुई है। जैसे कि आपको पता है कि जो राजा परीक्षित हुए हैं, महान राजा हुए हैं, और कहा जाता है कि वो जो अर्जुन थे, अर्जुन के पौत्र हुए हैं और अभिमन्यु के पुत्र थे। तो दोस्तों, उनको जो है श्रृंगी ऋषि ने श्राप दिया था। तो जो श्रृंगी ऋषि थे वो इसी आश्रम पर रहने वाले थे, इसी स्थान पर रह करके उन्होंने तपस्या की है। और यहीं पर जो तालाब हैं, ताल हैं, वह भी हम दिखाएंगे कि कहाँ पर वो स्नान किया करते थे, और पूरे जो स्थान है उसकी महत्ता भी बताएंगे। साथ में हमारे देश के जो महान संत हैं वो भी यहाँ पर हैं, इनका नाम भी जानने की कोशिश करेंगे, और कुछ जो ज्ञान है वो आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे दोस्तों इनके माध्यम से। और ये भी समाज को कुछ जो है अपना जो है संदेश देना चाहते हैं, तो इसके लिए भी दोस्तों वीडियो में आपको बने रहना है। तो नमस्कार महेंद्र महाराज जी। बोलो आपसे इस बात कर लेते हैं। नहीं, ये बताएंगे ना पूरी, क्योंकि अच्छा। हम तो अभी आए ना। जी महाराज जी, नमस्कार आपको मेरा। नमस्कार आपको भी। आपका ना सबसे पहले शुभ नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम ओमानंद सरस्वती है जी। अच्छा जी। तो महाराज जी, जैसे कि हमने प्राचीन समय में हमने पुस्तकें पढ़ी हैं, भागवत पढ़ी है, तो उसमें लिखा हुआ है कि एक महान संत हुए श्रृंगी ऋषि, उन्होंने जो है श्राप दिया है। तो वो वाक्य कैसे कैसे था और कलयुग की शुरुआत कैसे हुई? दरअसल एक ऋषि थे, उनके मन में एक भाव आया, अपने पिता से कहने लगे, उनके पिता भी ऋषि थे जी। उनके मन में भाव आया कि मैं गुरु बनाना चाहता हूँ। अच्छा। उन्होंने कहा, अरे बेटा तुम, ये वन है, पूरा वन है, इसमें ऋषि भरे पड़े हैं मस्तक, चले जाओ गुरु बना लो, सीखो खुद जाकर बाहर। अब वो जब चलते चलते चले गए, और जब कुछ साल बाद में वापस आए, उनके पिता ने उनको कहा, भाई तुमने कुछ नहीं सीखा जी। जब तुम्हारी वाणी में ही संयम नहीं है और तुम उल्टा सीधा बोल रहे हो, तुम फिर जाओ। जब वे चले गए तो जिस ऋषि के पास भी जावा, उन्हें एक अहंकार हो गया था कि मैं ही सब कुछ हूँ। अच्छा। मैंने बहुत कुछ पा लिया जी। तो उनका जो ऋषि थे, उनके मस्तक की रेखा देखी उन्होंने कहा, भाई इसकी तो मौत आ रही है। तो वे उन्हें टालते चले गए, भाई तुम आगे जाओ आगे जाओ आगे जाओ। आखिर में आकर जो श्रृंगी ऋषि थे वे उनके पास में आ गए जी। तो उन्होंने उसको जो है अपना कहा, अरे भाई बच्चा तुम जाओ। अजय नुका नहीं, मैं तो इतना पढ़ लिख लिया। तो उन्होंने कहा, तेरा जो ये मस्तक है ये फट जाए। तो उनके मस्तक जो है अपना फट गया। उसके बाद में वहाँ हाहाकार मच गया। फिर उनको आकाशवाणी हुई कि ऋषि जी आप ये बताइए, जब आप किसी को जीवन नहीं दे सकते तो आपको किसी को शराब देने का क्या अधिकार है? जी। तो उसके बदले में इनको ये आकाशवाणी हुई कि तुम कलयुग में जन्म लोगे और अपने प्रवचन करते फिरोगे और आपके प्रवचनों को कोई नहीं सुनेगा। तो जब ये सलीमाबाद खुर्रमपुर है, वहाँ इन्होंने जन्म लिया। अच्छा। 1 जुलाई के यहाँ। अच्छा। और बड़े बड़े कष्ट झेले हैं, कृष्णदत्त के नाम से मशहूर में है। जब ये लाक्षागृह पहुँचे हैं, अच्छा, तो वहाँ जाकर महानंद जी
जब ये शाम को घूमने गए लाक्षागृह में, तो वहाँ आनंद जी इनके उस पर आ गए। ये जब वहाँ प्रवचन कर रहे थे तो बोल गए, गुरु जी आज तो आप हमारे आश्रम पर गए। तो वहाँ जाकर लोगों को पता लगा भाई ये तो श्रृंगी ऋषि की आत्मा है जी जो आज हम उनका दर्शन हो रहे हैं। जी तो वहाँ पर जब उस टाइम पर पता लगा तो फिर लोगों ने वहाँ बड़े बड़े विद्वान लोग बुलाए। तो जब इनके ये टेप हुए हैं प्रवचन, वरना उससे पहले तो बहुत इनके प्रवचन निकल गए, क्योंकि जो ग्वालियर थे पहले ये भी गाय चरावे थे, तो वे टांग पर लुटाले में थे ना, और उसके बाद में जो है प्रवचन सुने थे वो तो एक आनंद ले में थे। लेकिन जब पता लगा लोगों को तो फिर ये इनके प्रवचन टेप होने लगे, रिकॉर्ड होने लगे। अच्छा अच्छा। तो मतलब कलयुग में किसी की संत के पास आए, मतलब उनकी जो आत्मा है। हाँ जी। अच्छा अच्छा। ये जो कहते हैं कि राजा परीक्षित को जो श्राप मिला तो श्रृंगी ऋषि ने ही तो दिया। हाँ, दरअसल चीज़ क्या थी, जिस टाइम पे कलयुग का पहरा हुआ ना, तो ये पूछा था जो उस टाइम के राजा थे कि भाई ये बता दो, ऋषियों ने पूछा था कि ये बता दो कि ये कहाँ में आप ये कहाँ रहेगा, कलयुग कहाँ रहेगा, कलयुग कहाँ रहेगा। तो उससे आकाशवाणी हुई कि जो सबसे गंदी धातु होगी, जो सबसे बेईमान आदमी होगा, जो भ्रष्टाचार में लिप्त होगा, तो ये उसमें वास करेगा। सोना भी बताया है कि सोना भी जो है वह सबसे गंदी धातु है, सोना। जी जी जी। सबसे शुद्ध धातु जो है वो तो है तांबा। अरे लोग वाग तो बहुत प्यार करते हैं देखो सोना से। मैं आपसे एक बात बता दे रहा हूँ, सबसे बड़ी चीज़ क्या, आप एक चीज़ देखो, अगर सोना कि तुम जेब में डाल दिया, किसी ने कान में डाल दिया, वो आज चलता हुआ घबरा रहा है। बिल्कुल। तो जो हमें डरा रहा है कोई पहनना जरूरी है। सही बात है? अगर आपकी पैसा है आपकी जेब में, जी, लाख रुपए हो, आप जा नहीं सकते। जी बिल्कुल। अगर आपकी जेब में कुछ नहीं तो आप बेदर हुआ कहीं भी चले जाओगे, वन में चले जाओगे, कहीं भी चले जाओगे। जी जी जी। तो चीज़ क्या आ रही है कि हमारा जो आत्मिक बल है, अगर हम एक सच्चाई के पुजारी हैं और सत्य को उच्चारण करते हैं, तो कहीं भी हमको डरने की जरूरत नहीं है। जी जी जी। तो महाराज जी, मैंने सुना है कि जो श्रृंगी ऋषि थे वो यहीं पर तपस्या करते थे। हाँ, ये उनका स्थान है, यही है वो स्थान। अच्छा। कजली बन इसी को बोलते हैं। अच्छा, इसी को बोलते हैं कजली बन, यही तो है। अच्छा 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 अच्छा। ये तो अब तुम देख रहे हो, यहाँ तो कुछ भी नहीं, अब तो सब कुछ खत्म है जी, वरना ये तो पूरा बन ही बन था। अच्छा अच्छा अच्छा। तो मतलब कुल मिलाकर के जो हम महाभारत में देखते हैं कि राजा परीक्षित को जो है श्राप मिला है, तो वो यहीं पर मिला है। नहीं मिला। तो कलयुग की शुरुआत यहीं से मानी जाती है। ऐसे दरअसल चीज़ क्या है, वो भी हुआ क्या, आप मैं बताऊं। ये परीक्षित जो था, जब परीक्षित को ये था कि भाई तुझे सांप जो गिरा आता है जिसके गले में, वही सांप तुझको डसेगा। जो उनके पिताजी के गले में जो डाला था, श्रृंगी ऋषि के जो पिताजी थे, उनके गले में सांप जो है डाल दिया था राजा परीक्षित ने, क्योंकि उनके सोने में वास कर गया कलयुग। हाँ, तो नहीं, उसको ये एहसास हो चुका, ये एहसास करा दिया था कि जो तुमने सांप डाला है, उनके मुंह से शराब निकला वो, जो तूने ये काम करा है, यही तक्षक, यही डसेगा। अब जब ऐसा होता है, वो समय आया तो राजा परीक्षित जो थे, उन्होंने जो यज्ञ शुरू करा, तो पहले ऐसा था कि जब भी कहीं यज्ञ शुरू होता था तो धार्मिक आदमी थे, लोग चलते थे, अपना वहीं पहुंच जाते थे आहुति देने के लिए जी। तो जब ये ऐसा होता है, एक ब्राह्मण खड़ा होकर नाचन लगा वहाँ जी। अब उसने परीक्षित के दिमाग में आई कि ये तो तेरे भाई यज्ञ को बिगाड़ेगा, तो उन्होंने उसकी गर्दन काट दी। गर्दन काटने के बाद में क्या होता है, वहाँ हाहाकार मच गया। तो राजा परीक्षित ने जो है उसके बाद में कहा कि भाई ऐसा है, मैं इतने इतने गांव दान देना चाहता हूँ, मुझे माफ़ करें। तो कुछ लोगों ने जिन्होंने वे ले लिए गांव, वे तो ब्राह्मण ही रहे। अच्छा। और जिन्होंने त्याग कर दिया था उस टाइम पे, नहीं लिए, उनको त्यागी कहा है, त्यागी ब्राह्मण है। अच्छा अच्छा। ये वाली बात है। ये वाली बात। अच्छा,
महाराज जी ना आपसे गुनगुनाते हुए हमने एक भजन सुना थोड़ी देर पहले, हाँ भजन बस। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, तो जरा 2-4 लाइनें हाँ क्यों नहीं, भजन तो तुम चाहे तो जरा सुनाइए 2-4 लाइनें। देखो आज लोग जो पूजा कर रहे हैं, हम किसी की आलोचना करना नहीं चाहते। जी सवाल ये आता है, मैं भजन के द्वारा ये संदेश देना चाहता हूँ जी कि जो हम अपने आत्मा को अपने शरीर का शुद्धिकरण कर ले में, तो इससे बढ़िया कोई रास्ता नहीं है। नहीं जैसा कि अरे प्रेम भर कर प्रेम से तू ईश्वर के गुण गाया कर, मन मंदिर में गाफला झाड़ू रोज लगाया कर। अरे सोने में तो रात गमाई, दिन भर करता काम रहा, इसी तरह बर्बाद तू बंदे करता अपना आप रहा। दुखिया पास पड़ा तेरे, तूने मौज मनाई तो क्या, भूखा प्यासा पड़ा पड़ोसी, तूने रोटी खाई तो क्या। सबसे पहले पूछ कर भोजन को तू खाया कर, प्रेमी भर कर प्रेम से ईश्वर के गुण गाया कर। और नर्तन के चोले का पाना बच्चों का कोई खेल नहीं, जन्म जन्म के शुभ कर्मों का होता जब तक मेल नहीं। इसीलिए उठ प्रेम से उस ईश्वर के गुण गाया कर, प्रेमी भरकर प्रेम से तू ईश्वर के गुण गाया कर। देखो दया जगदीश्वर की, वेदों का जिन ज्ञान दिया, सोच समझ ले अपने मन में कितना है कल्याण किया। इसीलिए उठ प्रेम से उस ईश्वर को ही धाया कर, प्रेमी भरकर प्रेम से तू ईश्वर के गुण गाया कर। अच्छा अब मैं आपको एक दूसरा भजन और सुना रहा हूँ जी। अरे ओम नाम का सुमरन कर ले, कर दे भव से पार तुझे, कह लिया कितनी बात तुझे, समझा लिया कितनी बात तुझे। जिस नगरी में वास तेरा यह ठग चोरों की बस्ती है, लुट जाते हैं बड़े बड़े यहाँ, तेरी तो क्या हस्ती है। जिसको अपना समझ रहा यह धोखा दे संसार तुझे, कह लिया कितनी बात तुझे, समझा लिया कितनी बात तुझे। भाई गली गली और गांव मोहल्ले जो मित्र तुम्हारे डोल रहे, कोयल जैसी मीठी बानी कदम कदम पर बोल रहे। भाई बनी के साथी बिगड़ी में ना गले लगाए, या तुझे कह लिया कितनी बात तुझे, समझा लिया कितनी बात तुझे। दौलत का दीवाना बनकर धर्म कर्म सब भूल रहा, पाप पुण्य का पता नहीं कुछ, नींद नशे में टूल रहा। ईश्वर को भी नहीं जानता ऐसा चढ़ा खुमार तुझे, कह लिया कितनी बात तुझे, समझा लिया कितनी बात तुझे। तुझसे पहले गए बहुत से कितना धन ले साथ गए, लक्ष्मण सिंह बेमोल कहे वो सारे खाली हाथ गए। तू भी खाली हाथ चलेगा देखेंगे नर नार तुझे, कह लिया कितनी बात तुझे, समझा लिया कितनी बात तुझे। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। बस एक सवाल और आखिरी में पूछूंगा, बस मैं यही पूछना चाह रहा हूँ कि भजन जो इतने सुंदर सुंदर याद किए हैं आपने, ये कैसे याद किए? जो देखो ये तो ऐसा है जी, जब उस परमात्मा का भाव आता है ना जी 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 मन के अंदर, हाँ। तो फिर आदमी खोज करता है। जैसे एक
मृग होता है ना, हिरण, काला हिरण, बिल्कुल। उस कस्तूरी उसके अंदर होती है, हाँ, लेकिन वो भागता है इधर उधर को है, मैं ना उनको वो भागता है इधर का, क्योंकि जब तक ले लो उस वो जानवर के रूप में है उसको पता नहीं। लेकिन जब मानव उस शक्ति को खोजने के लिए चलता है, आज बहुत लोगों को ऐसा है जो भटके पड़े हैं, लेकिन जब सही रास्ता मिलता है तो हम पर देवता जो हमारे अंदर बैठे हुए हैं, हमारे नौ के नौ द्वारों पे, बिल्कुल। सब पे देवता है नौ के नौ द्वारों पे। जब ये शुद्धिकरण हो जाएगा इनका, तो आपके पखानने में से बदबू आनी बंद हो जाएगी। बिल्कुल 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 बिल्कुल, जैसे महर्षि भरत के साथ में हुआ। बहुत बड़ा हिसाब है। हाँ, अब आप ये पीपल है, पीपल देख रहे हो, बड़ देख रहे हो, पीपल की जो माल्या लोग बाग से कहते हैं शनिदेव, शनि माने हैं ज्ञान के। अब लोग क्या कर रहे हैं, भटके लोग, कोई चिराग जला रहा, कोई कुछ जला रहा है। आपने अगर इसकी छाल को, इसके 5 अंग, अगर वे 5 अंग उसका पंचांग बना के आप इसका गंगा जल में उबालने में 8 किलो पानी में, अच्छा, और उसका आप सेवन करें, देवताओं का पास आपका इतना शुद्धिकरण हो जाएगा कि कोई जहरीला सांप जीव भी काट खाएगा, जहर नहीं चलेगा आपको। अच्छा, हाँ, बड़ का एक पेड़ जो है वो इतना ताकतवर है ये कि इसका पंचांग अगर आप बना के पिएंगे ना, सांस नाम की कोई चीज़ नहीं रहेगी शरीर के अंदर, दुर्बलता का तो कोई मतलब भी कुछ नहीं होता। बिल्कुल। अच्छा, जो जी बताइए। इसकी 50,000 साल की उम्र है जी, बिल्कुल। हमारे गुरुजी ने बोला है, इनके प्रवचनों में है, रंग ऋषि के, उन्होंने कहा 50 साल की इसकी है, 50,000 साल की, और 35,000 साल की है इसकी पीपल की। जी। और जो कदम का पेड़ होता है, हाँ जी, उसकी 35,000 साल की। अच्छा जी। हाँ जी, इनके तो ग्रंथ इतने हैं कि मैं बता रहा हूँ, पंचशील में मेरठ जी, राजपाल सिंह है, त्यागी भट्टे वाले, अच्छा, गढ़ रोड के बराबर में। आप वहाँ जाओ, पुस्तकालय है, एक से एक पुस्तक ले लो, बस फिर तो सारा रास्ता मिलता चला जाएगा आपको। बिल्कुल बिल्कुल।